हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो आज का टॉपिक है शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा ये। ठीक है, इसमें मैं अपना भी शॉर्ट नोट्स का कुछ क्लिप डाल दूंगा जिससे कि आप लोग को अंदाज़ा लगे कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। नो डाउट आप लोग भी बनाते ही होंगे। मैं अपना तरीका बस बता रहा हूँ और जिसने मुझे बहुत ही हेल्प किया है, और आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले समझते हैं कि शॉर्ट नोट्स में होता क्या-क्या है। ठीक है, हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो उसमें कंटेंट क्या-क्या होता है। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट होता है कि उसमें जितना भी फार्मूला होता है, ऑल फार्मूला उसमें लिखा हुआ रहना चाहिए। आप लोग जब भी शॉर्ट नोट्स बनाएं उसमें जो भी फार्मूला है, अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो मशीन में जो फार्मूला है, नेटवर्क में जो भी फार्मूला यूज हो रहा है, पावर सिस्टम में, तो सारा फार्मूला यहाँ पे इसमें आपको टॉपिक वाइज, यानी कि आप सब्जेक्ट वाइज पहले बनाएं, उसमें टॉपिक वाइज आपको सारा फार्मूला उसमें लिखे के रखना है। ठीक है, आप लोग फार्मूला का एक अलग रजिस्टर भी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग डायरी मेंटेन करते हैं फार्मूला के लिए, जिससे कि उनका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है यहाँ से वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। आप लोग मिक्स करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें और क्या हो सकता है, जितना भी ग्राफ वगैरह होगा, ग्राफ, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका जो भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन होता है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन, जैसे रो क्या होगा कॉपर का एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये सब चीज़ जो है सो आप इसमें लिख के रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आता है कि जो प्रिंसिपल वगैरह होता है कोई भी मशीन या फिर किसी भी चीज़ का, यहाँ पे मैं हर एक ब्रांच की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो भी प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन होगा, ठीक है, तो जो भी प्रिंसिपल होगा वो आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे मान लेते हैं अगर हम लोग अगर मोटर की बात करें तो मोटर में क्या होता है, हम लोग सप्लाई वोल्टेज देते हैं, तो आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना है। फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, फ्लो चार्ट बनेगा आपका, यहाँ पे मान लीजिए सप्लाई वोल्टेज हम लोग वी देते हैं, तो वोल्टेज की वजह से क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। इस फ्लक्स की वजह से क्या होगा, सॉरी, पहले वोल्टेज होगा उसकी वजह से करंट आएगा, वो करंट फ्लक्स जनरेट करेगा। ठीक है, उस फ्लक्स की वजह से ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसकी इंड्यूस ईएमएफ बोले या फिर बैक ईएमएफ हम लोग मोटर में बोलते हैं। यहाँ से एक करंट जनरेट होगा जो कि अपोज करेगा कॉज को, और यहाँ से टॉर्क जनरेट होगा। तो हम लोग क्या देख लें कि प्रिंसिपल मेरा यहीं पे ख़त्म हो गया, इतना ही दूर में, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पेज लिखते हैं। तो वही आप लोग क्या करना है कि जितना शॉर्ट फॉर्म में रहेंगे उतना ही आपको, आपके दिमाग को ऐसा लगेगा कि बहुत कम पढ़ना है। जब भी हम लोग कॉपी निकालते हैं तो क्या होता है कि लगता है अरे इतना ज़्यादा पढ़ना है, तो वो जो मेंटली जो आपको जो प्रॉब्लम आएगी कि कितना ज़्यादा पढ़ना है, वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, डिप्लोमा और बीटेक कर लिया बट नहीं दिख रहा है एक स्टेबल कैरियर, घबराओ मत, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएसयू हो या फिर किसी भी स्टेट की एई जेई की वैकेंसी। अब सभी एग्जाम की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। तो पीडब्ल्यू आप लोग को ऑफर करता है अशोका बैच बी, जो कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तीनों ब्रांच के लिए अवेलेबल है इन जस्ट ₹1999, यानी कि 1999 रुपीज़ में। ये बैच मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है और यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विथ डिटेल्ड डिस्कशन। तो पीडब्ल्यू कोर्स आप परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, और ये कोर्स परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको ₹250 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम कुछ कुछ पॉइंट्स का हम लोग को ध्यान रखना है। आप लोग जानेंगे कि क्या क्या चीज़ कंटेंट उसमें होना चाहिए। अब शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, मान लेते हैं ये आपका, बहुत लोग कॉपी में बनाते हैं और बहुत लोग पेज में बनाते हैं। जो मान लीजिए ये बीच वाला पेज है, ये बीच वाला पेज है, ठीक है, इसको फोल्ड करेंगे, बीच वाला पेज है कॉपी का। आप कॉपी के बीच वाले पेज को भी यूज कर सकते हैं, और मार्केट में जिस्ता टाइप का आता है जिसमें कि सिर्फ पेज वगैरह होगा, ठीक है, तो वो भी आप लोग प्रिफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि मैं यहाँ पे पेज यूज़ करता हूँ, वही कॉपी वाला। तो उसमें मेरा क्या पैटर्न रहता था कि मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, मान लीजिए जो भी चीज़ लिखना है, तो आपको पूरा लाइन तो ख़त्म होगा नहीं, तो ऐसे कर करके मैं लिख रहा हूँ। लास्ट में क्या होता था कि यहाँ पे कुछ स्पेस बच गया, और मैं बहुत छोटा छोटा लिखता हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पेस बचने की वजह से मैं फिर से यहाँ पे लाइन देके फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसकी वजह से मुझे क्या लगता है, यहाँ पे करीबन 10 पेज का कंटेंट
एक पेज में आ जाता है और सारा चीज़ मेरे आंखों के सामने होता है और काफ़ी इजी हमको लगता है कि इतना ही पढ़ना है बस, जबकि वो पूरा 10 पेज होगा। ठीक है, कंटेंट उसमें 10 पेज का होगा और कोशिश करना कि हम वही चीज़ लिखें जो इम्पोर्टेंट भी हो और हमको ना पता हो। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ होता है कि आपको पता हो फिर भी लोग लिखते हैं, क्योंकि वो उसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिवाइज करने टाइम आपको बस ध्यान देना है कि आपको मल्टी कलर यूज़ करना है, मल्टी कलर पेन यूज़ करना है। मल्टीपल कलर का पेन अगर यूज़ करते हैं तो यही चीज़ आप पता कर सकते हैं कि हमको जब रिवाइज करना होगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे ग्रीन पेन से हम यहाँ पे मार्क कर देंगे कि ये पॉइंट हमको फिर से याद करना है, यहाँ पे मार्क कर देंगे, यहाँ मार्क कर देंगे, यहाँ मार्क कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे 10 पेज का मैंने एक पेज में बनाया, उसमें से सिर्फ ये 5 पॉइंट हमको पढ़ना है। तो कितना ईजी होगा। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कॉपी हम लोग खोलते हैं, ये मान लेते हैं कॉपी है, तो कॉपी जब भी खोलेंगे, कॉपी का फर्स्ट पेज, स्टार्टिंग का 10 पेज या फिर स्टार्टिंग का आधा कॉपी हम लोग ना काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, और जो लास्ट का पोर्शन है वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लग जाता है, बोर हो जाते हैं और अच्छे से कर नहीं पाते हैं। तो वही चीज़ को ये शॉर्ट नोट्स उसको दूर करता है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका रिवाइज बहुत ही फास्ट और इफेक्टिव तरीके से हो सकता है और आप बोर नहीं होंगे रिवीजन के टाइम में। और हम लोग जानते हैं कि रिवीजन जो ऐसो की है, रिवीजन जो नहीं करेगा उसका सिलेक्शन हमको नहीं लगता है कि हो सकता है, और रिवीजन जो अच्छे से करेगा उसका सिलेक्शन हमको लगता है कि नहीं छूट सकता है, उसका होगा ही होगा। हो सकता है कि थोड़ा देर हो, लेकिन होगा, कंफर्म होगा, जो अच्छे तरीके से रिवाइज करेगा और पूरा सिलेबस को कवर करके मॉक टेस्ट टाइम पे देगा। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या पॉइंट्स इसमें होना चाहिए। जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा सब कुछ इसमें लिखा कीजिए, और मैं इसके बाद यहाँ पे ऐड कर दूंगा जो भी मेरा कॉपी का पेज होगा। ठीक है, कुछ पेजेस मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू। आप लोग को हमारा काम अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।